नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। द्विघात समीकरण से पहले आपने समीकरण क्या होता है इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में बड़ा अच्छे से पढ़ा है, बल्कि इस चैप्टर से पहले भी चैप्टर नंबर 3 रैखिक समीकरण, उसमें भी आपने समीकरण को समझा है। अब छोटी क्लास में आपने पढ़ा कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण सिंपल है। अब व्यंजक आपने 8th क्लास में पढ़े, ठीक है जी, जिसमें चर अचर, बायां पक्ष दायां पक्ष और बीच में समता का निशान, ठीक है, समता माने इक्वल का निशान, जो हमारे समीकरण की मेन पहचान है, ठीक है जी। लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे द्विघात समीकरण को समझने की। नाम से ही लग रहा पता, देखो, द्विघात मतलब जिसमें घात कितनी होगी, बड़ी से बड़ी घात कितनी होगी, 2। 9th कक्षा में भी आपने सीखा है। अब किसकी घात होगी 2, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे हमने इसके रूप को लिखा, इस तरह का रूप हो इसका होगा ax² + bx + c बराबर है 0, ठीक है जी। बराबर में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बायां पक्ष दायां पक्ष। अब किसकी घात 2 होनी चाहिए, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे x है, तो x यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, जिसे हम चर कहते हैं, जिसमें हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। उसी चर की बड़ी से बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ देखिए हमारे पास इस x की पावर कितनी है, 2 है, और इस x की पावर कितनी है, 1 है। हम किस पावर को देखेंगे, बड़ी से बड़ी पावर को। अब आप आगे देख रहे हैं, इस x की घात 2 क्या है, कितना लिखा है मैंने, a। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 कोई भी नंबर हो सकता है, या खाली भी हो सकता है ये, ठीक है जी। या नहीं होने का मतलब 1 2 3 4 इस तरह की चीज़ें होगी। जो आगे यहाँ पे बैठा होता है उसे इस चर का क्या कहा जाता है, गुणांक, ये विशेष ध्यान दे। और जो यहाँ दाईं साइड ऊपर में बैठा होता है इसे कहते हैं घात। तो कहाँ देखना आपने, जब भी आपने समीकरण को चेक करना है, यहाँ देखेंगे आप, चाहे यहाँ x हो, y हो, z हो, जो भी हो, इनके सिर पे दाईं और ऊपर को जो नंबर होगा वो इसकी क्या होगी, घात। यहाँ देखिए x की घात कितनी है, 2 है, लेकिन x कितने हमारे पास, 2x है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कौन से x की पावर, जिस x की पावर सबसे बड़ी होगी वो ये डिसाइड करेगा कि समीकरण कौन है। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और इसके बाद इस तरह से आपके पास कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। इस तरह का जिसका रूप होगा, जिस समीकरण का ऐसा रूप होगा जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात बहुपद में आपने समझा है कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, ये आपने पढ़ा भी है, जिसमें आपने शून्यक भी निकाले हैं, द्विघात बहुपद बनाए भी है। तो देखिए ax² + bx + c, इसमें बराबर का निशानी है, तो यही जो है अब क्या बन गया, बहुपद बन गया। अगर मैं इसमें बराबर लिख दूं और कुछ दाईं साइड भी लिख दूं तो इसका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। कुछ उदाहरण समझते हैं इसके, देखो, जैसे ये इसका उदाहरण है, 2x की घात 2 + 3x + 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। अब ज़रूरी नहीं है कि भी इसमें तीनों टर्म हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई जो चर होगा, जो वेरिएबल होगा, उसकी पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, और चाहे कोई भी चीज़ मत हो। जैसे मान लो यहाँ देखो, दूसरा उदाहरण मैंने लिखा x² + 7 बराबर 0। अब देखिए इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, लेकिन एक x की पावर वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि x की मैक्सिमम पावर। तो x² + 7 2, ये भी द्विघात समीकरण हुआ। यहाँ मैंने अकेला x² लिखा है, ठीक है जी, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। उसी तरह से x² + 5x, ये भी द्विघात समीकरण होगा। यहाँ मैंने चर बदल दिया, x की जगह क्या लिख दिया, y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये भी द्विघात समीकरण हुआ। ये द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, द्विघात समीकरण वो होगा जिसमें चर की बड़ी से बड़ी पावर कितनी होगी, 2। और 9th कक्षा में आपने इसमें के बारे में समझा है। अब थोड़ा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.1 से कुछ प्रॉब्लम डाली है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बोलो चेक करो, ये दिया हुआ समीकरण है, गिवन इक्वेशन है, जिसमें लिखा है x + 1 की पावर 2, मतलब पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 2 है, और आगे लिखा है 2 की गुणा जो है इस ब्रैकेट के साथ हो रही है। अब देखिए, अगर आपने ये सुन के रखा कि भाई जिसमें पावर 2
वो द्विघात समीकरण होता है, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए। फिलहाल ये जो है ये सिंपल अभी समीकरण है, ठीक है जी। इसमें अभी आपने काम करना है। इसको हल करने के बाद आप देखेंगे जो अंतिम रूप आएगा उसको चेक करेंगे आप। फिलहाल बाईं साइड देखो क्या काम दिख रहा है आपको, x जमा 1 की पावर कितनी है 2। जब इस तरह से दो चीज़ें प्लस हो रही है और उनकी पावर 2, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है इस तरह का, a जमा बी की पावर 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा 2ab, तब आप इसको क्विकली फटाफट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको फार्मूला नहीं है तो आप फिर इसके दो ब्रैकेट बनाएंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको कोई फार्मूला आता होगा। कौन सा, a जमा बी का होल स्क्वायर, तो क्या लगेगा इस पर a का स्क्वायर, a के स्क्वायर की जगह x है, जमा b का स्क्वायर कितना है 1 है, जमा 2ab, ये फार्मूले का 2 आ गया, और a की जगह कितना है x है, बराबर है। यहाँ सिंपल जो है दो क्या कर रहा है ब्रैकेट के अंदर को गुणा, तो आ गया 2x प्लस 3 दूने 6, ठीक है जी। अब इसको आपने सारी चीज़ें क्या करनी है एक तरफ। अब देखिए ये भी बड़ा ज़रूरी है, कौन x किसके साथ काम कर रहा है। इस x की पावर कितनी है 2, तो नंबर पर सारा खेल है। यहाँ एक x ऐसा है जिसकी पावर 2 है, यहाँ 2x ऐसे हैं जिनकी पावर कितनी है सिंगल सिंगल है, तो ये आपस में काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 पावर वाला कोई और नहीं है, ठीक है जी, अकेला है। अब ये देखिए 2x यहाँ प्लस का लेफ्ट साइड है, ये 2x प्लस का राइट साइड है, सेम है लेकिन साइडें क्या है अलग अलग। जब ऐसी साइडें अलग अलग हो सेम चीज़ों वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। अब क्या बचा आपके पास 6 उस साइड है, जब इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +6 का इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा -6, ठीक है जी। और इधर 1 प्लस का है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इक्वल टू क्या बच गया 0। अब ध्यान से देखिए जब आपने इसको सॉल्व किया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जब इसको किया तो बराबर है 2x जमा 3 दूने 6 हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर -5 बराबर है 0। अब देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया है, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जैसे सेकंड, ये भी समीकरण है, तो इसको आप खुद करेंगे। दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर x से अंदर गुणा हो रही है, फिर जो भी आप दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस जो भी आएगा तो वो फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है जैसे अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे x + 2 की पावर कितनी है 3। इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद चाहिए a जमा बी का क्यूब का, जैसे यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप इस सवाल को फटाफट कर सकते हैं, अगर याद नहीं भी है तो फिर क्या करेंगे, आपको पता है जिस चीज़ की पावर जितनी हो उसी की गुणा उतनी बार। मैंने क्या कर दिया इस 3 पावर को तोड़ दिया, इस ब्रैकेट को ऐसे कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार। देखो मैंने एक बार लिखा इसको x + 2, एक पावर इसमें आ गई। नेक्स्ट मैंने लिख दिया x + 2 का होल स्क्वायर, 2 एक कितनी पावर होगी टोटल 3, मैंने इसको तोड़ दिया। अब आपको पता है x + 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको अगर ये फॉर्मूला याद पहले से हो तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा a + b का क्यूब, ये वाला आप चेक कर लेना इसको। तो क्या बन गया देखो a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b है 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3, 2 दूने 4 दूने 8 प्लस 3ab × a + b सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ये आएगी बराबर 2x³ - 2x। 2x ने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x³, फिर 2x ने इसको मल्टीप्लाई किया तो -2x। अब देखिए बराबर पावर बढ़ा है, इस x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे इस x की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे 2 ऐसे x है जिनकी पावर है 3 है। जब ये इधर आ गया तो इसमें माइनस हो गया, तो 2 में से 1 निकाला तो बच गया 1, ठीक है जी। 6x² है, स्क्वेयर वाली पावर वाला कोई नहीं है तो ऐसे कैसा रह गया। जब 2x इधर को आया तो 12 2 कितना हो गया 14x हो गए, 8 वैसे का वैसा। अब देखिए फाइनल रिजल्ट आया। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई 3 आ गई। क्या ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, क्यों अब ये नहीं देखना कहीं यहाँ पे x की पावर 2 है जी द्विघात समीकरण है, हम देखेंगे बड़ी से बड़ी पावर, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी पावर 3 आ गई तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह से आपके पास एक और सवाल दिया है ये वाला x की पावर 3 - 4x² - x + 1। लेफ्ट साइड तो काम करने की आवश्यकता नहीं है, राइट साइड देखिए x - 2 की पावर 3
अगर आपको a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला आता है तो जल्दी सवाल होगा, नहीं आता है तो पावर को तोड़ो, x माइनस टू अलग कर दिया, x माइनस टू का होल स्क्वायर अलग कर दिया, ये आपको आता होगा। डायरेक्ट फार्मूला तो ज़्यादा बेटर है, तो मैंने डायरेक्ट लगाया फार्मूला, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सॉल्व करके ये आया। अब देखिए बाईं साइड कितना है एक्स क्यूब, दाईं साइड भी कितना है एक्स क्यूब, सेम है, खत्म हो गए। ठीक है जी। अब इधर वाले 6 के पास कितनी पावर वाला एक्स है, 2 पावर वाला, इधर भी 4 ऐसा है जिसकी पावर कितनी है एक्स की 2 है। 6 में से 4 घटा दिया तो कितने बच गए 2x स्क्वेयर। 12x जब इधर आ गया तो माइनस का हो गया, ऑलरेडी यहाँ पहले से भी एक माइनस एक्स है तो माइनस 13x हो गया, प्लस 9, 8 प्लस 1 9। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी मैक्सिमम 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है जी। अब एक और सवाल आपके पास फटाफट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, चेक करो क्या ये द्विघात समीकरण बनाता है या नहीं। अब देखिए छोटी छोटी बात है, क्रमागत क्या चीज़ होती है ना, क्रम का मतलब जैसे कंटिन्यू, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो वो क्रमागत नंबर हो गई है। कैसे नंबर, धनात्मक पूर्णांक। मैंने नंबरों पर एक वीडियो डाला है, आप उन नंबरों के वीडियो को देख सकते कि पूर्णांक किसे कहा जाता है, वो भी जमा वाले। ठीक है जी। का गुणनफल, तो धनात्मक पूर्णांक कौन होता है आपके 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अगर 6 है तो अगला क्रमागत पूर्णांक कौन होगा 7। अगर पहला क्रमागत पूर्णांक 10 है तो अगला कौन होगा 11। इसी तरह से हम जानते नहीं है वो दो कौन है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन मान लो हमने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला मैंने x मान लिया। ठीक है जी। अब थोड़ा माइंड लगाओ आप, अगला पूर्णांक कैसे मिलता, मान लो पहला 1 है, ठीक है, उसके बाद अगला क्या आ गया 2, उसके बाद अगला क्या आ गया 3, ये कैसे आ रहे हैं 4। सोचो जरा कैसे आ रहे हैं, मतलब अगला धनात्मक पूर्णांक कैसे मिलता है, जब पहले वाले में हम 1 जोड़ते हैं फिर हमको नेक्स्ट धनात्मक क्रमागत पूर्णांक मिलता है। इसी तरह से अगर पहला क्या है x है तो पहले में से क्या जुड़ेगा 1, तो वो बन गए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब आपको दिया क्या है, दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ये शब्दों में दिया है, इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे। पहला धनात्मक पूर्णांक हमने कौन माना है x माना है, अगला कौन है x प्लस 1 है, ब्रैकेट में लिखना इसको जरूरी है क्योंकि ये अगला है। इन दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा बराबर कितनी है 306 है। अब सिंपल x ने x को गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया, इसने 1 को गुणा किया तो x हो गया 306। अब इसको एक साइड कर दो, उस 306 प्लस का इधर क्या हो गया, देखो क्या द्विघात समीकरण बना ये, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी आई 2, तो ये भी द्विघात समीकरण आपके पास बन गया है। ठीक है जी। थोड़ा हमने द्विघात समीकरण के बारे में इसमें फटाफट चर्चा की है, क्योंकि मैं ये मान के चलूँगा कि आपको जो है ये सब फॉर्मूला आते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस के हैं। दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये भी आपको प्रीवियस क्लासेस में, इसलिए यहाँ पे आपने सिर्फ इतना समझना है कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। द्विघात समीकरण कैसा होता है हमने ऊपर लिखा है, जिसका रूप इस तरह का हो। ठीक है। अब रटना नहीं है इसको कि भाई इसमें 3 ही चीज़ें होती है, सिंपल है, 2 भी हो सकती है, ऐसे 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। आपने मेन फोकस किस में करना है, जो चर होगा, चाहे वो x चर हो चाहे y चर हो, उसकी मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए। अगर सॉल्व करने के बाद उसकी मैक्सिमम पावर 2 आएगी तो वो द्विघात समीकरण होगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो आगे आएंगे कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो एग्जाम में आता है, उसको आपने ज़्यादा समझना है। ठीक है जी। आपको समझ आ गया होगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। थैंक यू।